जय मसीह के दोस्तों मैं हूं मसीह में आपका भाई नवीन चौहान और इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं यीशु मसीह के नाम में। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो या फिर बिना सब्सक्राइब किए हुए भी इस मैसेज को सुन सकते हो। दोस्तों एक बात तो हम भली भांति जानते हैं कि शैतान जो है वह हर पल हर वक्त यही खोज में यही ताक में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। जिस प्रकार परमेश्वर का वचन हमें समझाने की कोशिश करता है कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई यही खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। दोस्तों एक बात कभी नहीं भूलिएगा कि इस संसार में जो भी संस्थाएं जो भी कलीसियाएं आज चल रही है, उन तमाम कलीसिया के ऊपर जिस प्रकार परमेश्वर की नज़र है उसी प्रकार शैतान की भी नज़र रहती है कि कब किस कलीसिया पर वह अटैक करे और उसे बर्बाद करने की कोशिश करे। और हम इस वर्तमान समयों में यह देख चुके हैं और यह भली भांति जान भी चुके हैं बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री के बारे में। दोस्तों आपको और मुझे यह ऐसा लगता होगा कि यह सिर्फ और सिर्फ शारीरिक रूप से हुआ या फिर कुछ गलतियों के कारण या कुछ भूलों के कारण, परंतु दोस्तों ऐसा नहीं होता। अगर किसी भी कलीसिया में या किसी भी कलीसिया पर अगर कुछ भी ऐसी बात होती है तब हमें ऐसी बातों में आत्मिक नजरिए से भी देखने की जरूरत होती है कि जिससे कि मैं और आप समझने पाए कि आखिरकार इसमें बात क्या है। हम तो सिर्फ और सिर्फ आंखों से देखकर कानों से सुनकर अनुमान लगाते हैं कि इस जगह पर ऐसा हुआ वैसा हुआ, यह बात फैली या फिर ऐसी घटना हुई। परंतु दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी भी कलीसिया हमें या फिर किसी भी मसीही भाई बहनों में कुछ भी ऐसी बात होती है यानी कि परमेश्वर से दूर ले जाने की, तो मुझे और आपको अलर्ट हो जाना है, क्योंकि जिस प्रकार वचन हमें समझाता है कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई यही खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। दोस्तों आप और मैं यहाँ पर माने या ना माने, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उस संस्था को या फिर उस मिनिस्ट्री को बर्बाद करने के लिए शैतान की ही यह योजना यह प्लानिंग रही होगी, क्योंकि उस जगह पर भी यीशु मसीह के नाम को बहुत ही अनोखी रीति से फैलाया जा रहा था। उस जगह से अगर मैं और आप देखें तो लाखों लोगों ने यीशु मसीह के नाम को पाया। उस संस्था के द्वारा उस सेवकाई के द्वारा कई ऐसे लोगों ने यीशु मसीह के नाम को जाना और उद्धार को भी पाया दोस्तों। और दोस्तों यही बात शैतान को अच्छी नहीं लगती है और ऐसी कलीसियाओं को बर्बाद करने के लिए वह बहुत ही ऐसी योजनाओं को बनाता है और उसमें वह सफल भी कभी कभार हो जाता है, जिस प्रकार हम इस वर्तमान समय में भी देख रहे हैं। यद्यपि दोस्तों शैतान की तो यह इच्छा रही होगी कि मैं इस संस्था को या फिर इस मिनिस्ट्री को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा, और इसमें वह कई हद तक इसमें सफल भी होने पाता है। परंतु वह यह नहीं जानता है कि शैतान चाहे कितनी भी प्रयास करे, कितनी भी योजना बनाए, परंतु परमेश्वर उससे भी बड़ा कार्य करने वाला है। परमेश्वर उस जगह पर और लोगों को भी खड़ा कर सकता है, और मैंने और आपने वर्तमान समय में देखा भी कि उस जगह से भी परमेश्वर और भी सेवकों को खड़ा किया और उसके द्वारा परमेश्वर कार्य को करवा रहा है। दोस्तों हम जानते हैं कि उस जगह पर और भी प्रभु के दास है जिसके माध्यम से भी परमेश्वर आज भी अनोखे कामों को करवा रहा है। और दोस्तों सबसे बड़ी जो बात है वह यह है उस मिनिस्ट्री की कि उस जगह पर बजिंदर सिंह जी के जो बच्चे रहते हैं, जो कि अभी बहुत बड़े भी नहीं है, फिर भी उसके द्वारा भी परमेश्वर कार्य कर रहा है। उसके माध्यम से भी परमेश्वर का सुसमाचार फैलाया जा रहा है। उनके मुखों के द्वारा भी ऐसी प्रोत्साहन भरे वचन और ऐसी बातें
कार्य परमेश्वर कर रहा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है और यह साधारण मनुष्य का काम नहीं हो सकता। क्योंकि दोस्तों मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ऐसी घटना जो उस जगह पर हुई है, जो कि बहुत ही दुख भरी बात है, बहुत ही पीड़ादायक बात है, फिर भी दोस्तों उस जगह पर जो लोग हैं वह आज भी विश्वास में बने हैं और खास करके उसका परिवार जो कि भारी दुखों से अब गुजर रहा है, फिर भी उसका परिवार आज भी परमेश्वर के वचनों पर खड़ा है। और दोस्तों यह सबसे बड़ी बात है कि जब दुनिया के सारे लोग उसे छोड़ते हुए नजर आए, कि जबकि उस कलीसिया का जो पास्टर था, सेवक था, उसे ही जेल में डाला गया, फिर भी दोस्तों वह कलीसिया, वहाँ के लोग आज भी विश्वास में मजबूत है। और यह बहुत ही बड़ी बात है उस जगह के लिए दोस्तों, और इससे मुझे और आपको बहुत ही बड़ी सीख मिलती है दोस्तों एक बात हमें कभी नहीं भूलनी है कि शैतान जो है वह किसी भी मिनिस्ट्री को या किसी भी पास्टर को बर्बाद करने के लिए, या फिर यूँ कहे कि उसे पाप में फंसाने के लिए, उस मिनिस्ट्री को तबाह करने के लिए बहुत ही प्लानिंग, बहुत ही योजना बनाता है कि जिससे कि उसमें फंसने पाए। क्योंकि वचन ही हमें सिखाता है कि हमें शैतान की योजनाओं से, शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं रहना है, क्योंकि शैतान जो है वह प्लानिंग बनाता ही रहता है। और दोस्तों उसी प्रकार शैतान ने बलजिंदर सिंह मिनिस्ट्री को बर्बाद करने के लिए योजना तो बनाई थी कि शायद उसने यह भी सोचा होगा कि अगर मैं इस पास्टर, इस सेवक को ही अगर जेल में डाल देता हूँ तो यह कलीसिया बर्बाद हो जाएगी। परंतु दोस्तों ऐसा नहीं होता। परमेश्वर उस जगह से भी आज के इस वर्तमान समयों में हम देख रहे हैं कि उस जगह से परमेश्वर ने और भी अपने दासों को खड़ा किया है, और उस जगह से भी आज भी परमेश्वर की महिमा हो रही है। दोस्तों एक बात हमारे जीवन में हमें ध्यान देनी है, और वह यह है कि हम चाहे आत्मिक रीति से कितने भी आगे रहते हैं, या फिर हम कितने भी सेवकाई में आगे रहते हैं, हमारी मिनिस्ट्री कितनी भी बड़ी हो या छोटी हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। परंतु एक बात जो मुझे और आपको ध्यान देनी है वह यह है कि हमें उस समय में भी, उस वक्त भी हमें अलर्ट रहना है। जिस प्रकार वचन हमें समझाता है कि सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह की नाई यह खोज में रहता है कि कब किसको फाड़ खाए। दोस्तों एक बात ध्यान दीजिएगा कि आज हम विश्वास में आगे हैं या विश्वास में मजबूत है, वचनों में आगे है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। केवल और केवल हमारी एक गलती, एक भूल काफ़ी होती है शैतान को हमारे जीवन में कार्य करने के लिए। इसलिए अपने जीवन में, मसीह जीवन में हमें हर पल, हर वक्त अलर्ट रहना है, सावधान रहना है। ऐसा कभी नहीं सोचना है कि मैं तो बहुत ही वचनों का जानकार हूँ या मैं तो सेवा में बहुत ही आगे हूँ तो मुझ पर शैतान हमले नहीं करने पाएगा। नहीं दोस्तों, शैतान सिर्फ और सिर्फ यही खोज में रहेगा, यही ही ताक में रहेगा कि आप और मैं किस जगह पर एक छोटी सी भी भूल करे और उस जगह पर वह हमारे जीवन में प्रवेश करने पाए। इसीलिए दोस्तों जब कभी भी आप और मैं विश्वास में आगे बढ़ रहे होते हैं, वचनों में आगे बढ़ रहे होते हैं, तब मुझे और आपको घमंड नहीं करना है। हमें नम्रता के साथ, हमें परमेश्वर के वचनों के आधारित विश्वास योग्यता के साथ आगे ही बढ़ते रहना है, और सारी महिमा, सारा आदर प्रभु यीशु मसीहा को हमारे जीवन से मिलने पाए, ऐसे ही हमारे जीवन से कोशिश करनी है। दोस्तों आज हमें ज़रूरत है आत्मिक जागृति के लिए। आज हमारी आत्मा को जागृत रहने की बहुत ही आवश्यकता है। हर पल, हर वक्त हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ताकि हम ऐसे शैतान के फंदों में फंसने ना पाए। क्योंकि दोस्तों शैतान तो सिर्फ और सिर्फ एक मौका तलाशता है आपके और मेरे जीवन में प्रवेश करने के लिए। इसलिए सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आत्मिक जीवन को आगे बढ़ाते जाइए। बाकी आप बहुत ही समझदार हो। सबको जय मसीह की।